हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो सॉरी फॉर द डिले एंड लेट्स गेट राइट इनटू द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ बीटीसी। 5 मिनट के टाइम के फ्रेम के ऊपर आते हैं। मैंने प्रीवियस डे की प्रोफाइल खींची हुई है, मैंने प्रीवियस डे के लेवल्स भी मार्क किए हुए हैं। ये आपका प्रीवियस डे हाई है, ये आपका प्रीवियस डे लो है। और डेली ओपन पीडीपीओसी अभी एक अच्छी ट्रेड मेरे से मिस हुई है। आई वॉज अबाउट टू एंटर शॉर्ट हेयर यहाँ पे। किस्मत के भी क्या खेल है। और जो मेरा टारगेट था वो ये था पीडी लो, सही है। मैं यहाँ पे शॉर्ट एंटर होने वाला था, बट यहाँ पे हुआ क्या, मेरा ऑर्डर लगा हुआ था 2665 के ऊपर, पी डी पी ओ सी के ऊपर। और प्राइस आई है और किधर से निकल गई है, तो हाई क्या है 660, $5। $5 से ये मेरी 2.3 आवर की ट्रेड मिस हो गई। लाइक मैं अपने पूरे अकाउंट का 2.35% बना सकता था, बट जस्ट बिकॉज $5 की वजह से हल्का सा ऊपर नहीं उठी प्राइस, वो सब गया। इट्स ओके, एज अ ट्रेडर वी हैव टू एक्सेप्ट कि हमारे पास मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी एंड दिस इज द थिंग वी कैन डू अबाउट इट। सो वी शुड कीप आवर हेड हाई एंड वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये है डाउन ट्रेंड चल रहा है। 5 मिनट के ऊपर पॉसिबली यू कैन आर्ग्यू कि ये एक हेड एंड शोल्डर बनाया था हमने, तो उस हेड एंड शोल्डर की जब से नेकलाइन ब्रेक हुई है हम गिरे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो 5 मिनट की सूरत हाल है। अगर हम इसको क्लोज करते हैं, अगर हम थोड़ा सा 15 मिनट पे आते हैं, लेट्स से 15 मिनट में वी आर क्लियरली ऑन अप ट्रेंड। अभी अप ट्रेंड में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकंड पहले एक चीज़ में देख लो। यस, सो क्लियरली वी आर इन अप ट्रेंड और पॉसिबली हमने यहाँ पे एक स्विंग फेलियर पैटर्न किया है। सो हम आए, हमने इस हाई को लिया, वी फेल टू क्लोज अबव इट, वी वेंट डाउन, क्लियर रिजेक्शन मिली, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो कि ये जो मूव था, स्पेशली ये वाली कैंडल जैसे इसने टच किया है इस कैंडल ने, सही है ना, तो ये कितना फास्ट मूव है। तो दैट शोज़ क्लियर रिजेक्शन, और जब ऐसी क्लियर रिजेक्शन मिलती है एक ही कैंडल के अंदर, तो फिर द चांसेस आर कि अब हम नीचे जा रहे हैं। और उसके बाद हम नीचे गए अप्रॉक्सीमेटली 21,000 से 500% या अराउंड 2.5 to 3% का हमने ड्रॉप लिया है। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास ये लिक्विडिटी वॉइड मौजूद है। मैं इसको लॉन्ग वॉन्ग नहीं करूँगा, तो मेरा नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो यही है कि ये वाले स्वीपों इक्वल लोज, ये इक्वल लोज आपकी क्या कहते हैं लिक्विडिटी है यहाँ पे। लेकिन अब मसला ये है कि मैं इसको भी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है ये रीजन मेरा नाइट मेयर है, मैं कभी भी इसको लॉन्ग नहीं करता, तो आई जस्ट वेट। हालांकि चांसेस आर कि वी कम हेयर, लिक्विडिटी ली, हल्का सा बाउंस देखने को मिले, मे बी शायद मैं स्कैल्प कर लूँ, बट राइट आउट नॉट श्योर। प्लस ये तो क्लियर है कि डाउन साइड पे हमारी इक्वल लो की लिक्विडिटी बिल्डअप है। लेकिन उसके बिल्कुल नीचे ना ये पूरा इम्बैलेंस मौजूद है, तो या दैट्स अ वरिंग साइन, क्योंकि जितनी तेज़ी से प्राइस जाती ऊपर जाती है और उतनी नीचे से आ जाती है। और इफ़ यू कैन ऑल्सो आर्ग्यू कि यार कि अगर ये लोग कहते हैं कि यार चलो ये डबल टॉप है, सही है, तो फिर तो ये इसने मार्केट ने पूरा नीचे जाना है ना। एंड इन दैट सेंस ये एरिया बिल्कुल रीजन होल्ड नहीं करेगा। तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम अगर देखें पॉसिबल डाउन लेवल्स, अच्छा दूसरी बात, जब यहाँ पे लिक्विडिटी है, जब यहाँ पे इम्बैलेंस एरिया, तो यहाँ पे भी इम्बैलेंस एरिया, और ये मैं पिछली अपडेट में डिस्कस कर चुका हूँ। देयर इज़ नो वे इन हेल मैं इसको शॉर्ट करूँगा, नहीं करूँगा मैं। तो ऑब्वियसली मेरे पास ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं स्कैल्प्स कर रहा था, जैसे आज सुबह स्कैल्प्स मिस हुए मेरे पास क्रिटिकल लेवल से।
तो बस ऐसी गाड़ी चल रही है अभी, तो कोई मेजर स्विंग्स मैंने खोली नहीं है। तो ये है हमारी क्या कहते हैं अभी करंट पोजीशन शॉर्ट लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। देन की लेवल्स मुझे अपने देखने हैं विच इंक्लूड्स योर माई NPOCs। तो ये की लेवल्स हैं मेरे पास नीचे। एक NPOC है मेरे पास 20,174 के ऊपर, और यहाँ पे एक ये वाला आपका पॉसिबली यू कैन कॉल इट एन ऑर्डर ब्लॉक। आई डोंट थिंक इट्स रियली एन ऑर्डर ब्लॉक, बट चलो मान लेते हैं इसको ऑर्डर ब्लॉक कह लेते हैं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो एक ये कॉन्फ्रेंस है 30 मिनट 2 आवर का। एंड देन एक DNPOC है, ये वाला अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, दिस वन। तो DNPOC इज अलाइनिंग विद माई ऑर्डर ब्लॉक्स, फाइन, तो दैट्स अ गुड थिंग। और हाँ ये देखो ये एक अच्छा लेवल है, लेकिन मैं फिर भी नहीं करूँगा क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला कि ये इक्वल लिक्विडिटी है बिल्कुल, और उसके बिल्कुल नीचे ग्लोबल POC है, यानी पूरी रेंज का POC है। तो चांसेस आर कि हम आए और यहाँ से बाउंस करें, हल्का सा बाउंस करें, मे बी टू दिस DNPOC। कितने परसेंट का? ये 1% का मूव है मेरे ख्याल से, अगर इफ़ आई एस्टिमेटेड करेक्टली। ये ग्लोबल POC से DNPOC कितना? हाँ 1%। पार्टी फॉर स्कैल्पर 1% मूव इज इनफ। मैं तो 0.5% पे खुश होता हूँ, क्योंकि व्हेन आई एम स्कैल्पिंग विद अ रिस्क ऑफ 0.3%, 0.35%, 0.5% का मूव आपको 1.5 आर 1.3 आर इस तरीके से दिला देता है। तो दैट्स अ लॉट फॉर एनी स्कैल्पर, पॉसिबली ऐसा हो सकता है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, वो तो मैं यही बोलूँगा कि हमारे पास कौन कौन सा भी रीजन ऑफ इंटरेस्ट है। ये वाला, बिकॉज यहाँ पे आपकी पूरी इक्वल लोस की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। एंड देन ये वाला आपका DNPOC, वाई? बिकॉज यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है, और यहाँ पे पॉसिबली आपकी अगर डबल टॉप कंप्लीट होती है, अगर डबल टॉप की नेकलाइन का ब्रेक डाउन होता है और वो प्राइस नीचे आती है, तो पॉसिबली यहीं पे आके रुकेगी। और ये पूरा इम्बैलेंस जो है ये भी फिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है DNPOC है वो इसके नीचे है, और अगर हम नोटिस देख करें तो इसके बिल्कुल ऊपर जो है ये सेल स्टॉप्स पड़े हुए मेरे, सही है ना? इसके बिल्कुल नीचे सेल स्टॉप्स पड़े हुए, यानी जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ है उनके स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। तो देर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि वी कैन कॉल इट केयर कि हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होल्ड करेगा, प्राइस आती है, इन सेल स्टॉप्स को लेती है और इस DNPOC को क्लिक करके ऊपर चली जाती है। बहरहाल मैंने कहा था कि DNPOC से मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ बाउंस अराउंड करता हूँ 1.5 से 2% या 1%। तो यहाँ से भी मुझे एक स्कैल्प मिल सकता है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दीज स्कैल्प्स राइट नाउ। तो अगर थोड़ा सा मिड टाइम फ्रेम के ऊपर जाएँ तो मैं कहूँगा ये तो तीनों रीजन्स आ गए ना समझ में, ग्लोबल POC और ये जो दोनों के नीचे है 19274 और 19042, ये दोनों अच्छे NPOCs हैं, और क्या कहते हैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्कैल्प देम। बट अगर स्विंग पर्सपेक्टिव से बात करें ना तो थिंग्स आर नॉट गुड। अच्छा ये तो मैंने कहा था कि मार्क कर लीजिएगा वीकली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स वगैरह। उसके बाद अगर देखा जाए हम 4 आवर के ऊपर आते हैं, तो हम एक ही रेंज के अंदर घूमे जा रहे हैं, इस पूरी रेंज के अंदर। और कितने टाइम से हम घूम रहे हैं इसके अंदर? तकरीबन हमें हो गए हैं 134 डेज़। 134 डेज़ कितने होते हैं? 4 महीने, 4.5 महीने। 4.5 महीने से हम इस रेंज के अंदर घूम रहे हैं, और जो मुझे बॉदर कर रही है वो ये कर रही है ये वाली लिक्विडिटी, ये वाला जो लो है ना, ये मुझे बहुत बॉदर कर रहा है। मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वाला जो ड्रॉप आया था इस वाले पे, कि ये वाला जो ड्रॉप आया था, मैं चाह रहा था यहाँ पे जो है ना इस लिक्विडिटी का स्वीप हो जाए, बट नहीं हुआ। वी बाउंस्ड, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई शो यू एग्जैक्टली व्हाई वी बाउंस्ड। तो क्या कहते हैं, इट मेड सेंस कि उसने यहाँ से बाउंस होना ही था, और तो बेचारा ये लेवल रह गया ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब मज़ीद लिक्विडिटी, अब इधर इसके नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो ऑल द मोर रीज़न फॉर प्राइस टू गो डाउन, लोगों को बुलिश करा लिया,
और क्या कहते हैं, आई थिंक देयर इज़ अ हाई चांस कि प्राइस नीचे आती है। प्राइस को अब नीचे आ जाना चाहिए। उसका अनदर रीज़न ये है कि मैंने शेयर किया था, अगर मैं देखूं, जो कि मुझे लग रहा है वो ये है कि आपका जो S&P ई मिनी है, जो कि परफेक्टली नहीं, जो कि स्ट्रांगली कोरिलेट करता है आपके बिटकॉइन के साथ, हम 618 की रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस में आके हमने टकराए हैं, और उसके बाद चांसेस आर कि हम हल्का सा पुल बैक एक्सेप्ट करें। अगर हम इसको फ्लिप कर देते हैं देन द थिंग्स के फिर तो बिटकॉइन के रैली एक्सपेक्टेड है, बट अभी के लिए आउटलुक बियरिश ही लग रही है, क्योंकि आप क्रिटिकल रेजिस्टेंस पे हो ऑन S&P 500, जिसको स्ट्रांगली फॉलो करता है आपका BTC। अच्छा, दूसरा, सेंस मैंने कहा कि ये आपकी क्या कहते हैं अपना लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं थोड़ा सा और हायर टाइम फ्रेम पे जाऊँ, डेली पे जाऊँ, तो यू हैव टू नोटिस कि ये खुद इक्वल लोज हैं। तो यानी जिस लो को मैं लिक्विडिटी मान के समझ रहा हूँ, उसके नीचे मज़ीद लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो चांसेस आर जब हम आएँ तो हम यहाँ से टच करके हल्का सा बाउंस ना दें, हो सकता है हम दें, लेकिन हो सकता है हम ये वाले स्टॉक्स भी ले जाएं। सही है ना, बिकॉज वो खुद क्या है, इक्वल लोज है। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है, बट दैट इज़ अ फार फार फेच्ड वन। अभी चूँकि हम रेंज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं तो हम इतना नीचे नहीं जा रहे, इसको साइड पे करते हैं। और दूसरा जो मुझे एक चीज़ दिख रही है वो ये दिख रही है, लाइक ये देखो, अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ थोड़ा सा 2 आवर के ऊपर, जो कि मुझे बायस बता रहा है कि पॉसिबली वी आर गोइंग डाउन, एक आपका ये डबल टॉप हो सकता है। तो आई एम सेइंग आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बियरिश बायस, लेकिन फिर मैं आपको कुछ ऐसी एविडेंस भी दिखाऊंगा कि क्योंकि दीज आर वेरी स्ट्रेंज टाइम्स, लाइक इतना कॉन्ट्राडिक्ट आज तक कभी नहीं हुआ हूँ मैं, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट इन अ सेंस कि मैंने सोचा हो कि मैं बुलिश हूँ, और जो यूजुअली क्या होता है, अगर मैं बुलिश होता हूँ तो मार्केट इन्फॉर्मेशन सपोर्ट कर रही होती है कि मैं बुलिश हूँ। अभी सीन ये है कि मैं हालांकि बियरिश हूँ, बट देयर इज़ स्लाइट एविडेंस के मार्केट बुलिश है, स्लाइट एविडेंस, और वो मुझे तंग कर रहा है, बिकॉज ये मेरे बायस के साथ मसला कर रहा है। ये मुझे तंग कर रहा है कि मेरा स्ट्रॉन्ग बायस नहीं है, बट लेट्स सी, मैं वो बताऊंगा कि वो क्या है। uh, जो मैं अब दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है, accumulation, this could be your manipulation, let's say, and we can see an expansion down to this type of liquidity. और ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा हम और नीचे चले जाएं, तो एक ये पावर ऑफ 3 मुझे स्टैब्लिश होता हुआ नज़र आ रहा है। चांसेस आर कि ये प्ले आउट हो जाए, और तो हम फिर ये मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि ये वाले लोगों को भी हमने स्वीप कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि हम इन सब पे कुछ ना करें, और सीधा यहाँ से जो है ना, इस लिक्विडिटी वॉइड में तो वैसे ही कोई आपके के पास रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट स्ट्रक्चर की, हम सीधा यहाँ से शूट कर जाएं। मे बी पॉसिबली हम यहाँ पे रीअक्यूमुलेट करें और करके यूँ शूट कर जाएं, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये तो था कि अगर प्राइस नीचे आएगी तो क्या होगा, ऊपर आएगी तो मैंने कहा कि मैं इसको शॉर्ट नहीं कर रहा, इस पूरे को मैं शॉर्ट नहीं कर रहा। चांसेस आर कि मैं एंटर हूँ जब ये वाला हाई स्वीप हो जाए ना, इसमें मैं लिमिट्स वगैरह नहीं लगाऊंगा, लेकिन जब ये हाई स्वीप हो जाए और फिर मार्केट नीचे आए और मार्केट स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम पे तोड़ने लगे, तो फिर शायद मैं कॉन्फर्मेशन एंट्री ले लूँ ये शॉर्ट की, बट अभी तो मुझे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं दिखता। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। लोअर टाइम फ्रेम हमने डिस्कस कर लिया, मिड टाइम फ्रेम देख लिया, हाई टाइम फ्रेम की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी वो फिर अगले हफ्ते करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अगर हाई टाइम फ्रेम पे हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पास इस रेंज के लेवल्स पड़े हुए हैं, इस रेंज का हमारे पास लो पड़ा हुआ है, अगर दिखा दूँ मैं आपको।
मैं देखो मैंने डिलीट कर दिया फोल्डर, ठीक है। तो अगर ये कर भी लेना तो हमारे पास, अगर हम इस रेंज को ब्रेक अगर हम डाउन करते हैं तो नीचे मैंने कहा था कि हमारे पास सेल स्टॉप्स पड़े हुए हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये वाले। तो पॉसिबली इस लो का भी स्वीप हो जाए, ठीक है ना। और अगर हम ऊपर जाते हैं, अगर ऊपर जाते हैं तो फिर सबसे पहले जो हमारे पास आएगा वो आएगा इस वाले रेंज का लो एज रेजिस्टेंस। सो क्या हो गया, सही है। तो ये आपकी हायर टाइम फ्रेम पिक्चर है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी वी आर एक्सपेक्टिंग के ये अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड एक्सपेंशन हो, या इतनी सी एक्सपेंशन हो जाए। तो ये पूरा मैंने आपको समराइज़ कर दिया बीटीसी का भी स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। लोअर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है, लेकिन अगर हम हायर टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो स्टिल अ लोअर लो, और हम डाउन ट्रेंड के अंदर चलते हैं, लेकिन 15 मिनट वगैरह के ऊपर बुलिश है और चांसेस आर के रिवर्सल होने वाला है, बिकॉज ई एस इज़ ऑन रेजिस्टेंस, मैंने दिखा दिया था ना आपको। ठीक है। दूसरी बात मुझे एक चीज़ दिखानी है कि अगर आपको याद हो, एग्जैक्टली लास्ट अपडेट के अंदर मैंने डिस्कस किया था अबाउट दिस की लेवल, और एज अ प्रूफ मैं आपको अभी एक वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, इसको सुनिएगा। गया की लेवल है, मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ 3550 को। लाइक मैं मेजर अपनी स्विंग पोजीशन एंटर करूँगा जब प्राइस लेवल यहाँ पे आएगी। सो एज़ यू कैन सी, मैंने कहा था कि 3550 से मुझे बाउंस मिलेगा। एग्जैक्ट उधर से तो नहीं मिला बिकॉज द लो वॉज 3502, लेकिन की लेवल को इसने हिट किया है, की लेवल को इसने हिट किया है, एंड देन हमने बाउंस लिया विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बाउंस, और साथ साथ हमने मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट भी कर दिया। तो इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंस, और एज़ प्रेडिक्टेड क्या कहते हैं, मार्केट के अंदर रैली आई। और अगर हम देखें ये किस दिन आई है, सही है, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक और बात बताऊंगा कि मार्केट के अंदर रैली क्यों आई थी, उसका रीज़न क्या था, एक्सपेक्टेड उसका रीज़न क्यों था, उसको भी हम ज़रा सा देखते हैं। और क्या क्या कॉन्फ्लुएंस थी जिस दिन मार्केट में ड्रॉप हुई थी, जब लोग समझ रहे थे कि वी आर अल्ट्रा बियरिश, वर्ल्ड इज़ अबाउट टू एंड, तो उस वक्त बाई क्यों करना चाहिए था, उसके मैं 3 रीज़न अभी आपको बताता हूँ आपके सामने। एक तो ये ईएस हो गई, देन मैंने एक आइडेंटिफाई किया था यूएसडीटी का चार्ट, यूएसडीटी डोमिनेंस का, और ये हार्मोनिक मैंने बिफोर टाइम बनाया था, इसकी वीडियो भी अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, व्हेन आई वाज डिस्कसिंग माय प्लान्स। तो जब मैंने एट द टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उस वक्त समवेयर अराउंड हम इधर ऑपरेट करते थे, और ये हार्मोनिक मैंने पहले से बनाया हुआ था। अभी भी ये कोई परफेक्ट हार्मोनिक नहीं है, चांसेस आर कि अभी हम आएँ और ऊपर चले जाएँ, सही है, बट ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले से था। तो ये भी, इसके बारे में भी मैंने प्रीवियसली इन्फॉर्म किया था। तो ये क्लिप देख लें हल्की सी, फिर हम आगे चलते हैं। डोमिनेंस एज एट रेजिस्टेंस, तो यहाँ से यूएसडीटी डोमिनेंस गिरेगी तो मार्केट में रैली आएगी, सही है। तो मैं लॉन्ग्स को लुक आफ्टर करूँगा, लाइक मैं देखूंगा कि यार वहाँ पे बीटीसी की जो है ना, बीटीसी और ऑल्ट सपोर्ट से मौजूद है कि नहीं, और यहाँ पे अगर आएगी ना प्राइस, तो यहाँ पे मैं यानी यहाँ से यूएसडीटी डोमिनेंस चांसेस हैं कि यार के राइज़ करे, और मैं फिर वहाँ पे देखूंगा कि यानी मार्केट गिरने का सिनेरियो है, तो वहाँ पे मैं देखूंगा कि अगर बीटीसी रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर है तो मैं कंफर्टेबली शॉर्ट करूँगा। तो मैं ये ये क्लिप हो गई, आपने क्या कहते हैं, हमने देख लिया कि किस तरीके से मैंने ये इस प्लान को हमने डिस्कस किया था, और वहीं 618 से हमने रिजेक्शन ली। नाउ मैं जो आपकी तवज्जो लेना चाहता हूँ कि हुआ क्या, 3 चीज़ें एक साथ मुझे कॉन्फ्लुएंस दी, 3 चीज़ों ने मुझे एक साथ कॉन्फ्लुएंस दी, जिसकी बेस के ऊपर मैंने डिसाइड किया कि यार कि हमें बाय करना चाहिए, और मार्केट के अंदर रैली आई और सब लोग हक्का बक्का रह गए। अबाउट वन फोर्थ अभी अबाउट वन फोर्थ नहीं, 1.4 बिलियन ऑफ शॉर्ट्स लिक्विडेट हुए हैं। अगर वो शायद मेरी अपडेट सुन लेते तो शायद नहीं होते। सही है, क्या हुआ, ये रिलेटिव इक्वल लॉस थे, इसका हुआ स्वीप किस तारीख को, थर्सडे 13 अक्टूबर, थर्सडे 13 अक्टूबर 2 बजे, सही है, ये स्वीप हुआ है। मैं फ़ौरन गया, फ़ौरन गया
यूएसडी डोमिनेंस खोली, यूएस डोमिनेंस पे जाके देखा एग्जैक्ट 13 अक्टूबर 12 बजे ये स्वीप हो चुका था, यानी हम अपनी रेजिस्टेंस को टच कर चुके थे, हमारी सी लेग कंप्लीट हो चुकी थी। अनदर कॉन्फ्लुएंस के मार्केट के अंदर ड्रॉप आएगा। थर्ड, मैंने जाके S&P 500 खोला, जाके मैंने देखा थर्सडे 13 अक्टूबर को की लेवल मेरा हिट हो चुका था। यूएसडी डोमिनेंस मेरी रेजिस्टेंस को टच कर चुकी है, S&P 500 मेरे की लेवल को टच कर चुका है, बिटकॉइन ने इक्वल उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दी है। मुझे बताओ कि जब मेरे पास ये 3 कन्फ्लुएंसेस होंगी तो कौन पागल का बच्चा ये नहीं समझेगा कि अब रैली आने वाली है। इसीलिए मैं इस कोरिलेशन को यूज़ करता हूँ। दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल हाउ आई यूज़ द कोरिलेशन बिटवीन S&P 500 एंड बिटकॉइन एंड क्या कहते हैं अपना यूएसडी डोमिनेंस। लोग मार्केट कैप वगैरह देखते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मार्केट कैप, आई एम इंटरेस्टेड इन यूएसडी डोमिनेंस। तो इस तरीके से मुझे डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प मिलती है। अगर मैं सिर्फ बीटीसी को देख रहा होता ना, मैं कहता यार कि बीटीसी ने लिक्विडिटी का स्वीप किया है, ठीक है, मैं परेशान होता, मैं कहता कि यार लिक्विडिटी का स्वीप तो हो गया लेकिन अभी नीचे एक और लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये वाला लो 17,000 वाला है, हैज़ टू बी क्लियर्ड आउट। बट यहाँ पे मैं लॉन्ग नहीं कर रहा। बट जैसे मैंने देखा कि यार S&P मेरा की लेवल टच कर चुकी है, S&P 500 मेरा की लेवल टच कर चुकी है और यूएसडीटी हार्मोनिक्स की सी लेग कंप्लीट कर चुकी है। तो जब मैंने ये देखा ना, तो एट दैट पॉइंट आई डिसाइडेड कि नहीं, दिस इज़ द टाइम के अब मार्केट के अंदर रैली आएगी। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। कितना पंप आया मार्केट का उस पॉइंट के बाद, लेट्स सी। तकरीबन 26% का 25% का पंप आया उस टाइम के बाद से, विच इज़ ह्यूज। 25% का पंप इज़ नॉट अ जोक। तो अगर अपडेट्स को सीरियसली लिया होता, अगर अपडेट्स को देखा होता, अगर अपने कोरिलेशंस को यूज़ किया होता, तो आई थिंक इस रैली को पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन यू कैन सी कि जब 1.4 बिलियन डॉलर्स की शॉर्ट पोजीशंस लिक्विडेट हुई हैं, दैट मीन्स कि देयर वाज 1.4 बिलियन डॉलर ऑफ डम मनी, जिसको कोई आइडिया नहीं था कि हम किधर जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसको कॉन्फ्रेंसेस यूज़ करना नहीं आता था, जिसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता था, वो बेचारे शॉर्ट करते करते रेक्ट हो गए। आप में से कितने होंगे, मैं तो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर देख रहा हूँ, जो कि बेचारे शॉर्ट करते करते अपने अच्छा खासा पोर्टफोलियो में डाउन हो गए। एक बंदा, क्योंकि हम पता है हुआ क्या, जब हम इतने टाइम से इस रेंज में घूम रहे थे ना, जब से हम इस रेंज में घूम रहे थे, तो हमें आइडिया था कि यार कि ऐसे इम्पल्स मूव्स इतने ज़्यादा नहीं आते और हम इसी रेंज में घूमते रहेंगे। तो आदत सी हो गई थी चंद लेवल्स को ट्रेड करने के लिए कि प्राइस इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। तो जब प्राइस ने इस रेंज का ब्रेकआउट किया, तो जो रॉन्ग साइड पे थे, देखो जिन्होंने लॉन्ग्स किए हुए थे वो तो बहुत मज़े में थे, लेकिन जिन्होंने शॉर्ट किया था उन बेचारों को लग पता चल गया, क्योंकि उनको आदत ही नहीं थी, क्योंकि वो इतना ट्रेड कर चुके थे लेवल्स के दरमियान इस रेंज के दौरान कि वो इस ब्रेकआउट को समझ भी नहीं सके। अब ये ब्रेकआउट तो हो गया है रेंज का, बट स्टिल पावर ऑफ 3 की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये देख रहा हूँ कि वॉल्यूम कैसी थी जब ये ब्रेकआउट हुआ। तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ब्रेकआउट, नॉट एट ऑल। ये ब्रेकआउट तो हुआ है रेंज का, बट लो वॉल्यूम के ऊपर। आई डोंट लाइक दिस। तो या अब ये नहीं है कि अगर मैं बेयरिश हूँ तो प्राइस ऊपर नहीं जा सकती, दैट्स जस्ट से कि आई एम नॉट कन्विंस्ड बाय दिस मूव। हो सकता है प्राइस यूँ चले जाए। तो एज अ ट्रेडर हमारे पास दोनों सिनेरियो होने चाहिए, बुलिश सिनेरियो होना चाहिए, बेयरिश सिनेरियो होना चाहिए। तो ये थी आपकी मार्केट अपडेट। और दूसरी बात यार जो मैं ये करना चाहता हूँ, वो मैं ये करना चाहता हूँ कि आई एम डिसअपॉइंटेड बाय बाय द ग्रोथ ऑफ द ग्रुप। सही है, अराउंड 3 महीने पहले मैंने ये सोच के लॉन्च किया था कि लाइक अगर मैं सब कुछ फ्री सिखाऊंगा, ये सब करूँगा, तो आई वुड बी एबल टू बिल्ड एन ऑडियंस। बट वो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज
पीपल आर नॉट शोइंग अटेंशन और मे बी देर मेरे पास टाइम कमिटमेंट्स वगैरह के इशू हैं, बट आई वुड रियली वेलकम कि अगर आप लोग कोई आइडियाज़ ऐसे दें जिससे इस ग्रुप को ग्रो कर सकता है, या इफ़ यू कैन हेल्प मी आउट इन ग्रोइंग और अट्रैक्टिंग द लार्जर ऑडियंस, या कहीं से अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, अपडेट्स वगैरह को शेयर करें, रेकमेंड करें कि वाइक ऑफ वगैरह की बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट बिल्कुल फ्री में दिया है, रेफ़र करें। तो मे बी शायद हो, बिकॉज इसका मतलब ये है कि अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर मेरे लिए जो है ना, इट इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। तो मैं फिर ये बोलूँगा, क्योंकि संडे को क्या कहते हैं अपना, संडे को मुझे एक ही दिन फ्री मिलता है, एंड आई डिसाइड टू मेक कंटेंट ऑन संडे। तो उसमें मुझे सेक्रीफाइस करके इस अपडेट्स पे टाइम लगाना पड़ता है। 30 मिनट की तो अपडेट हो गई, अब इसको एडिटिंग करने में 1 आध घंटा लगेगा या 30 मिनट्स लगेंगे। तो देन मैं बोलूँगा कि नहीं यार, फिर इट्स नॉट वर्थ इट, एंड देन आई वुड स्टॉप। तो यू वोंट बी गेटिंग वीकली अपडेट्स एनी मोर। सो काइंडली हेल्प मी आउट इन क्या कहते हैं ब्रिंगिंग रीच टू द ग्रुप, और सज ग्रुप के अंदर आइडियाज़ पोस्ट करें, हाउ कैन वी ग्रो एंड व्हाट आई कैन डू टू इंक्रीज द रीच ऑफ दिस ग्रुप। सही है। और बस ये थी, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया बीटीसी के बारे में। शॉर्ट टर्म आइडियाज़, मिड टर्म आइडियाज़, लोअर टर्म आइडियाज़, हाई टाइम फ्रेम आइडियाज़, और होपफुली आपको आपने इन्जॉय किया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।